आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 का एक चैप्टर है। और इसमें हम लोग कुछ जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से हम लोग बनाते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या फेज होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन of the form of ax square plus bx plus c। मतलब कि बोला जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पाया जाता है, जहां a b and c are real numbers। जहां a b c आपका रियल नंबर होता है। और इसमें देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिसका पावर डिग्री 2 होगा उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इस फॉर्म में रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं मैं तो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये एक नंबर है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर है और x है। इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस पार्ट्स को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x और इस पार्ट्स को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। मतलब कि तीन टर्म जो है, एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और एक होता है कांस्टेंट टर्म, कुछ इस तरह। अब इसमें से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट जिसमें कि फॉर्मूला होता है d स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसमें फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस बनाया जाता है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d = b स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें दो रियल रूट्स होते हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट रूट 1 रूट, तो 2 रूट्स होते हैं। तो पहला होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम लोग दो रूट्स निकाला करते हैं जिसमें कि माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a लगाते हैं और दूसरे में लगाते हैं माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a लगाते हैं, कुछ इस तरह। इसके बाद इसमें हम लोग का और होता है जैसे कि सम ऑफ द जीरोस पाया जाता है। सम ऑफ द जीरोस में होता है अल्फा प्लस बीटा और एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए और एक फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट of x by coefficient of x स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा c बाय a और एक होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इतने सारे टर्म्स को अगर हम लोग जान जाते हैं तो
आसानी से हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्मेट से जो दिया गया है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कुछ इस तरह से दिए गए हैं। फॉर्म क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 1 रूट 3 माइनस रूट 5 एंड सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 6। यहाँ पे आपको दिया गया है एक रूट और सम ऑफ रूट्स दिया गया है। सबसे पहले हम दे देते हैं कि क्या क्या गिवन में दिया गया है। 1 रूट दिया गया है और सम ऑफ रूट्स दिया गया है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देखा था जहां पर था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मतलब 1 रूट और बीटा मतलब अदर रूट। अल्फा का मतलब होता है 1 रूट और बीटा का मतलब होता है अदर रूट। अदर रूट ये हमारे पास गिवन है। सम ऑफ रूट दिया गया है 6, 1 रूट दिया गया आपका है 3 माइनस रूट 5 और अदर रूट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम अदर रूट को छोड़कर सबको वहां भेज देंगे। तो ये हमें मिल गया अदर रूट इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, ऐसा हमें मिल गया। अब हमें निकालना है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फॉर्मूला है। इसमें हम बैठा देंगे एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स की जगह पर हमारे पास दिया गया 6 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पर 1 रूट और अदर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 रूट और अदर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 रूट और अदर रूट को मल्टीप्लाई करने क्या आता है 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5। हम देख पा रहे हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में जब चला जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर। यह जगह देते हैं 9 माइनस 5 तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर हम लोग 4 पुटिंग कर देंगे। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने कल क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को देखा था, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूलाज बताया था और कुछ बताया था कि कुछ टर्म्स होता है जो कि अल्फा और बीटा बताया था, 2 जीरोस के बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने बताया था डिस्क्रिमिनेंट जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac था। तो आज हम लोग कुछ एमएल अग्रवाल के चैप्टर से एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का 5.1 है, उससे हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे जो कि कुछ ऐसा दिया गया है। आज लोग बनाते हैं क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, इन each of the following determine whether the given numbers are roots of the given equation or not। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 2 रूट दिया गया है, तो ये क्वेश्चंस का ये 2 रूट है या नहीं उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए हमें इस वैल्यू को इसके अंदर पुटिंग करना पड़ेगा। अगर इससे 0 आ जाता है तो ये रूट है इसका, अगर नहीं आता है उसका रूट नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको चेक करना पड़ेगा उसके वैल्यूज को रख कर, जो कि हम देखते करके। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस नंबर को इसके वैल्यू में रखते हैं। तो 2 को रखते हैं पहले इस पे। तो सबसे पहला 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यह आएगा 2 जब 4 माइनस 10 और प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 और 4 10 होता है, माइनस 10 इक्वल टू 0। जैसा कि बच्चों ने बताया तो पहला हमारा 0 आ गया। अब इस दूसरे नंबर को देख लेता हूं। तो माइनस 3 का स्क्वायर
-5 इंटू -3 और +6 इक्वल टू 0। फिर इस पे भी -3 को 2 बार किया जाए तो 9 आता है, माइनस माइनस प्लस 15 और 6। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर 30 आ रहा है, तो जो कि ये नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग ये रूट में आपका नहीं है, ये रूट में है क्योंकि इस पे 0 आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, तो ऐसा हम लोग लिख देंगे कि 2 is a root and -3 is not a root। मतलब कि 2 से कट जा रहा है, 2 से पूरा 0 हो जा रहा है हमारा, लेकिन -3 से हमारा नहीं आ रहा है, तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को। फिर से 5 हमारे पास है, पहले 5 को इस पे रखेंगे, फिर इसको इस पे रखेंगे, जिस पे 0 आ जाएगा वो उसका रूट है। तो पहले 5 को रख देते हैं इसके अंदर, तो कुछ ऐसा आया 3 इंटू 25 माइनस 65 माइनस 10, ये आएगा 75 माइनस 65 और माइनस 10, ये भी 75। तो देखो बच्चों इसमें भी 0 आ गया, पहले वाले का वैल्यू 0 आ गया है। अब दूसरे वाले का वैल्यू चेक कर लेता हूं, तो फिर से हम x का वैल्यू रखते हैं, तो ये करेंगे तो आएगा 349 तो कुछ ऐसा आ जा रहा है बच्चों। तो 4/3 26/3 माइनस 10 इक्वल टू 0, नीचे 3 4 प्लस 26 माइनस 30 0, तो 30 माइनस 30 और 0 इंटू 3, ये भी 0 ये भी 0। इस पे भी बच्चों दोनों पे 0 आ गया है, इसका मतलब है दोनों इसका रूट है, तो लिख देंगे 5 -2/3 is the root of this number। इसमें दोनों से ही कट गया है, दोनों में ही 0 आ गया है, इसलिए इसका दोनों ही रूट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, in each of the following determine whether the given numbers are solution of। इस नंबर को भी हम लोग कुछ उसी तरह से बनाने वाले हैं जैसा कि हम लोग फर्स्ट नंबर को बनाए हैं। इस पे भी हम लोग को बोला गया है कि दोनों नंबर को चेक कीजिए इस पे रखकर कि दोनों इसका जीरोस है या नहीं। दोनों पे अगर रखने पर 0 आता है तो दोनों नंबर उसके इस नंबर के जीरो फैक्टर्स है और नहीं तो नहीं, तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे इसको रखकर सेम। तो पहला नंबर को हम लोग फिर x की जगह पे रखते हैं, तो x की जगह पे रख के देखते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्व करते हैं 3 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 9 और 9 0, ये दोनों में 0 आ गया। फर्स्ट नंबर पे हमारा 0 आ गया है, सेकंड नंबर पे चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास -2√3 है, इस -2√3 को फिर रखते हैं x की जगह पर। -2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 पहले से दिया गया है और x की जगह पे बैठा देते हैं फिर से -2√3 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 × 12, ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यहाँ आएगा 3 × 6 18 प्लस 6 0। तो ये आ गया 18 प्लस 18 इक्वल टू 0, 36 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इसमें 0 आ गया, इसमें नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही लिख देंगे कि ये इसका रूट है लेकिन ये इसका रूट नहीं है। लिख देंगे √3 is a root and -2√3 is not a root, is not a root। अब सेकेंड नंबर को भी हम उसी तरह से चेक कर लेंगे। सेकेंड नंबर में भी हम लोग x की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे। तो पहला वाला रखते हैं -√2 का स्क्वायर माइनस √2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर आ गया आपका 2, इधर भी आपका 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 to 4 माइनस 4 इक्वल टू 0,
दूसरे नंबर को इस पे रख के चेक कर लेते हैं कि उसका क्या आता है। तो 2√2 रख देते हैं इस बार है। √2 रखा गया है, तो इसको करेंगे तो आएगा हमारा 2 टू जा 4 टू जा 8, इसमें आएगा आपका -4 और -4 इसका टू 0, 8 - 8 इसका टू 0, यहाँ पे भी 0, मतलब कि इसमें दोनों में ही 0 आ जाएगा। तो इस पे हम लोग लिख देंगे कि -√2 एंड 2√2 is a root। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके चेक कर पाएंगे। उसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग फिर से बनाते हैं। जैसे कि उसमें देख रहे थे कि दो आपका रूट्स दिया गया था, दोनों रूट्स को हम लोग रख के चेक कर रहे थे कि हमारा जो दिया गया इक्वेशन है उस पे 0 आ रहा है कि नहीं, और जिस पे अगर 0 आ जा रहा तो उसका रूट हो रहा था, ये हम लोग सीख रहे थे। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आपका ये 0 दिया गया है और इसे चेक करना है, हमें k का वैल्यू निकालना है। x को रख कर x ही दिया हुआ है, उसको हम रख देंगे x की जगह पर -1/2 जो दिया गया है। इफ -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बोल रहा है कि -1/2 जो है कि इसका सॉल्यूशन है। इसको रख के इस पे हम देखेंगे कि k का वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो दिया गया -1/2, x की जगह पर हम लोग पुटिंग करते हैं, लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ x इक्वल टू -1/2। इस x इक्वल टू -1/2 की जगह रखते हैं इन इक्वेशन। तो हम लोग x का जगह पर जहां पे भी x होगा वहां पे -1/2 को रख के देखते हैं। 3 into x की जगह पे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k into x, तो -1/2 -3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 into 1/4, ये आपका 2 कैंसिल तो हो गया k -k और -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कुछ ऐसा है तो इसका रिएक्शन को एल्सियम ले लेते हैं, जो कि 4 हो जाएगा, यहाँ 3 उतर जाएगा, यहाँ -4k, यहाँ पर -12 इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर पहले सॉल्व करें तो 3 -12 -9 -4k और यहाँ पर 0 into 4 ऐसा आ जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा -9 -4k और उधर हो जाएगा 0, -4k हम यहाँ रखकर -9 को उधर भेज देते हैं, यहाँ माइनस पे उधर गया तो प्लस पे हो जाएगा। अब हम लोग k इक्वल टू -4 इधर में मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिविजिबल में बन जाएगा 9/4। तो ये हमारा k का वैल्यू आ गया। इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इस पे भी मैं x की जगह पे हम लोग रख देंगे जो वैल्यू दिया गया है और हम लोग k को फाइंड आउट करेंगे। तो 7 into x की जगह पे 2/3 का होल स्क्वायर, k छोड़ देंगे, x की जगह पे फिर से हम लोग 2/3 बैठाते हैं, -3 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा 7 into 4/9, यहाँ का आ गया आपका 2/3k -3 इक्वल टू 0। इधर आ गया 28/9 प्लस 2/3k -3 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं जो कि 9 आने वाला है। सबका नीचे का एलसीएम 9 आया, इससे डिवाइडिंग 1 आएगा, 1 into 28 हो गया। 3 से डिवाइडिंग 9 तो 3 आएगा, 3 to 2 6k और इससे डिवाइडिंग 9 आएगा, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 इक्वल टू 0। 9 को उधर भेजेंगे 0 बन जाएगा, तो 28 से 27 माइनस करेंगे 1 प्लस 6k 0 into 9, यहाँ 6k प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, k इक्वल टू -1/6। तो इस टाइप से हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसी टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप से हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग k का वैल्यू निकालना है, जबकि हमारे पास रूट दिया गया है। तो फिर रूट 2 को हम लोग उस पर रख के चेक करते हैं। तो k x के जगह पे हम लोग रूट 2 बैठा देते हैं, रूट 2 x के जगह पे हम फिर से रूट 2 बैठा देते हैं,
माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आएगा हमारा 2k, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2k और 2 माइनस 4 माइनस 2 आता है 0। ये 2 माइनस पे उधर गया तो प्लस में हो जाएगा k इक्वल टू, अभी 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड पे k इक्वल टू 1। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि हमारा जो रूट दिया गया है वो a दिया हुआ है। अब हम लोग x की जगह पे a को बैठाएंगे तो x हमारा a बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, x की जगह पे फिर से a प्लस k इक्वल टू 0। a को दो बार करेंगे a स्क्वायर माइनस a इंटू a स्क्वायर a इंटू बी ए बी प्लस k इक्वल टू 0। अब देखते हैं माइनस जो हमारा कॉमन में, माइनस को हम लोग माइनस से लोग कॉमन जो हटाएंगे ब्रैकेट हटेगा हमारा, तो a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी प्लस k इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर कट गया, प्लस का माइनस में था, बन गया माइनस ए बी प्लस k इक्वल टू 0। अब ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये k का वैल्यू हमारा नेक्स्ट आ गया। इसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप से दिया गया है। इसमें आपके पास दो रूट्स दिया गया है गिवन है। पहला रूट है 2/3, दूसरा रूट है -3। अब इसको बोला गया है कि इक्वेशंस में आप चेक करो और p और q का वैल्यू निकालो। मतलब कि एक एक करके हम लोग को इक्वेशंस में रखना है, उसके बाद p और q का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो मतलब कि वो दो बार इसको इक्वेशंस में पक्का रखना पड़ेगा, क्योंकि दो रूट दिया गया है और p और q हमको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले रख के देखते हैं कि p क्या होगा और q क्या होगा, चेक करते हैं। तो पहला हम लोग इक्वेशन में रखते हैं p का वैल्यू, लिख देते हैं वैल्यू पुट ऑफ p, वैल्यू पुट ऑफ p इक्वल टू, सॉरी वैल्यू पुट ऑफ, सॉरी पहला हम लोग रख देते हैं पहला इक्वेशन में, इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं पहला 2/3 को, पहले हम लोग x की जगह पे हम लोग पहला जीरो को रख के चेक करेंगे। तो p इंटू पहला वैल्यू है 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q इक्वल टू 0। पहला वैल्यू रखनी है, पहले चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर p इंटू 4/9 प्लस 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ रहा है 4/4p 9 प्लस 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। हम लोग 9 और 3 का निकालते हैं तो 9 आता है, 9 से अब को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 4p हो गया, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 आता है, 3 इंटू 40 42, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से डिवाइड देंगे तो 9 आता है, 9 इंटू q 9q। अभी 9 उधर चला जाएगा, जबकि ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 4p प्लस 42 प्लस 9q 0 इंटू 9, ये हो जाएगा 4p प्लस 42 प्लस 9q इक्वल टू 0। अब हम लोग 42 को उधर भेज देते हैं, 4p प्लस 9q माइनस 42 चला जाएगा उधर, क्योंकि प्लस में था 42 उधर गया तो माइनस में। अब ये इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी टाइप से तो दूसरे रूट को भी रख के चेक करते हैं। तो हम लोग पहला -3 को रखेंगे इस इक्वेशंस में, अब -3 को हम लोग x की जगह रखते हैं, तो यह आ गया 9p माइनस 21 प्लस q इक्वल टू 0। 9p प्लस q, ये माइनस 21 उधर गिर जाएगा तो प्लस 21 बन जाएगा। ये बन गया इक्वेशन 2। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल आ गया है, ये आपका बन गया लिमिटेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में आ गया है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एलिमिनेशन मेथड से तोड़ते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं एक जगह पर है। तो पहला इक्वेशन है 4p प्लस 9q
इक्वल टू 42 माइनस में दूसरा इक्वेशन है 9p प्लस q इक्वल टू 21। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। तो हम लोग क्या करते थे इक्वेशन पे कि दोनों में से किसी एक का वैल्यू को इक्वल करते थे। इक्वल हो जाने के बाद हम लोग सॉल्व करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं 4p या तो 9p इसको सेम करे या तो इन दोनों को सेम करे। तो हम देख पा रहे कि इन दोनों को सेम करना इजी लग रहा है क्योंकि 9q है यहाँ पे q है। हम लोग अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई इसको 9 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग 2 से 1 को घटा देंगे तो लिख देते हैं हम लोग 2 से 1 को हम लोग घटा देंगे। तो पहले मल्टीपल कर लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p, इससे इसको करेंगे तो 9q, इससे इसको करेंगे तो -42, इससे इसको करेंगे तो 81p, इससे इसको करेंगे तो 9q, इससे इसको करेंगे तो 189। आप अगर 1 से 2 को भी माइनस कर सकते हैं, 2 से 1 को भी माइनस कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं माइनस करने के लिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये 4 से 81p माइनस होगा तो -77p आएगा। ये माइनस प्लस कट जाएगा। हम लोग 2 से 1 को माइनस करें या तो 1 को 2 से माइनस करें, दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला इक्वेशन 1 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 4p 4p, 1 इंटू 9q 9q, 1 इंटू -42 तो -42, 9 से इसको सॉल्व करें 9 इंटू 9p 81p, 9 इंटू q 9q और 9 इंटू 21 189। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ प्लस में है तो प्लस रहेगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस शो करेंगे और माइनस रहा तो प्लस शो करेंगे। तो यहाँ प्लस था तो सब में माइनस दे दिए। ये 4 से 81 माइनस नहीं होता है और माइनस होगा तो माइनस का साइन हो जाएगा -77p। ये प्लस माइनस कर दिया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस का साइन लेंगे माइनस, और यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 1122। कुछ ऐसा आ गया। अभी माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, p इक्वल टू 231/77। ये हमारा p इक्वल टू हमारा आ गया 3। अब जैसे हमारे पास p का वैल्यू आया, इस p का वैल्यू को हम लोग या तो इक्वेशन 1 में रख दें या तो इक्वेशन 2 में रख दें, हमारा q भी निकल जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। वैल्यू पुट ऑफ p इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे वैल्यू रखने पर p का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 4p प्लस 9q इक्वल टू -42। तो हम जहां p है वहां पे रख देंगे वैल्यू p का। तो 4 इंटू 3 प्लस 9q इक्वल टू -42, 4 3 जब 12 प्लस 9q -42। ये प्लस है उधर गया तो माइनस, यहाँ आ गया -54 9q। अब ये q छोड़ देंगे यहाँ पर, 9 को उधर भेज देंगे डिवाइड फॉर्म में। तो ये देखो आपका निकल गया बच्चों कि p और q का दोनों वैल्यू निकल गया है। p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू -6। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।